भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में अभी हाल फिलहाल में जो मानदेय या प्रोत्साहन आए हैं उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो हमारे पास एक मैसेज आया है। राजमती बहन जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से आती हैं, बहन ने कहा है कि सुधांशु भैया नमस्ते, मैं आपकी तीनों टाइम की खबरें देखती हूं, आप बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। आपकी दी हुई जानकारी के द्वारा मैंने अपना मानदेय चेक किया तो मेरा मानदेय माह नवंबर 2021 से नहीं आया था, फिर 14/3/2021 से 19/5/2021 तक में 22,500 रुपया इनका आया था। अब आप सोचिए, जो भी भाई बहन कह रहे थे कि नवंबर से अब तक पैसा नहीं आया, तो बहन उसी में से एक हैं। और इन्होंने कहा कि 14/3/2021 से 19/5/2021 के बीच में 22,500 रुपये इनके मानदेय एवं 7,000 रुपया जो है पीएलआई वगैरह इतना आया, जिसकी स्क्रीनशॉट भी बहन ने हमको भेजी है। भैया जी मेरा ख्याल जो है यहाँ पर, मेरे ख्याल से कि राज्य सरकार से जो मानदेय आता है उसे पीएलआई कहते हैं या प्रोत्साहन, इसमें मैं कंफ्यूजन में हूं, करके इसके बारे में कृपया बता दें तो पता करके। तो यहां पर देखिए अभी इस पर कोई चर्चाएं नहीं हो पाई हैं, ना ही विभाग की तरफ से स्पष्ट है 1500 को लेकर के कि वो राज्य सरकार का 500 जो बढ़ा था वो जोड़ करके 1500 अतिरिक्त मानदेय करके आ रहे हैं, या प्रोत्साहन राशि जो अलग थी 1500 वो वाली है। तो अभी फिलहाल के लिए इनका जो भी आया वो उन्होंने बताया। अब ये पैसे भी इनके अकाउंट में लगे हैं वो भी आप देख लो। 19/5 को ये 1500, 17/5 को 4500 और 11/4 को 1198, जो कि ये हो गए हैं फील्ड, ये इनके खाते में नहीं पहुंचे। वहीं पर 2000 रुपया 30/3/2022 को, 4500 30/3/2022 को, और ये 9000 रुपया 14/3/2022 को, और 4500 रुपया ये 14/3/22 को, और यहां पर इस तरह से, और ये 3500 रुपया 10/3/22 को। इतने तो यहाँ पे शो हो रहे हैं, बाकी हो सकता है नीचे और भी हो, शो ना हो रहे हो, क्योंकि इतना ही यहाँ पर एक पेज में शायद दिखता हो। तो जो भी है वो आपको बताया। इधर यहाँ पर सपना बहन आती हैं संभल जिले से। बहन ने अभी मैसेज किया और कहा है कि हमारे अकाउंट में 4500 रुपया प्लस 1500 और प्लस 1500 रुपया आया है, यानी 1500 के 2 मैसेज यहाँ पर आए हैं और 4500 अलग आए हैं। इस हिसाब से इस वाले महीने लोगों के आए। एक और यहाँ पर बहन है नीलम बहन, जो अंबेडकर नगर जिले से आती हैं। बहन ने कहा है कि इनके अकाउंट में 4500 रुपया आ गया है, साथ ही अप्रैल महीने का ये, और उसके अलावा 1500 रुपया 2 बार इनके में भी जो है लगा है। अब आप सोच सकते हैं कि 4500 जो केंद्र सरकार देती है वो पैसा, प्लस 1500 रुपया और प्लस 1500 रुपया, इतना इस बार देखने को मिला है। अब आप सोचिएगा कि 1500 क्या वो आने स्टार्ट हो गए, या जो भी मैटर है अभी इसके बारे में कह नहीं सकते कि क्या बकाया बहनों का पैसा आ रहा है या किन बहनों का आ रहा है। इधर देखिएगा सुनीता बहन आती है जौनपुर से, इनका भी एक मैसेज लगा। गुड आफ्टरनून भैया जी, मैं सुनीता देवी जौनपुर से और रामपुर वगैरह ब्लॉक से हैं। भाई मैं आपकी वीडियो डेली देखती हूं, आपकी हेल्थ कैसी है, गॉड करे आप जल्दी से ठीक हो जाएं। मेरे अकाउंट में आज 8000 रुपया आया है, मिनी आंगनबाड़ी वर्कर बहन है। अब आप देखिएगा इस तरह से बहन के अकाउंट में ये पैसे आए हैं। तो हो सकता है कि पैसे इनके बकाया वाले रह गए हों, वही आए हों, पहले ना आए हों, या जो भी है। बहनें ये क्लियर नहीं करती हैं कि उनका पिछले तक का कितना आया। देखो हमारा काम क्या है, डेली आपको खबरें देना। अब जिस महीने में जहां पर जो भी आया, जितना आया, जैसा आया मैंने बताया। अब जो आ रहा है वो बता रहा हूं, आगे आएगा वो बताऊंगा। अब हर बार पिछला तो नहीं बता पाऊंगा, और वो भी किन बहनों का आया था क्या नहीं आया था वो तो बहनें ही जान सकती हैं। तो ये बहनें अपना सोच लिया करें कि आपका पहले कितना तक का आया था और अब ये उसके आगे आया है। तो ये अगर आप बताएंगी तो चीजें स्पष्ट होंगी। खाली ये बताने से कितना आया है तो फिर चीजें स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। इधर बात करते हैं, राजन त्यागी भाई आते हैं हैदराबाद से, एटीवी वगैरह में जो है सीनियर कंटेंट एडिटर हैं, और भाई ने एक जानकारी भेजी है कि मामा जी आंगनबाड़ी जो है यहाँ पर आंगनबाड़ी को गोद लेने का अभियान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने सड़कों पर उतर करके हाथ में ठेला लेकर के ढूंढी है बच्चों की मुस्कान।
नीचे लिखा है कि फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार जी ने ट्वीट तो किया ही है, मुझे बताया है कि वह आंगनबाड़ियों के लिए 1 करोड़ का सहयोग देंगे और 50 आंगनबाड़ी बहनों को गोद भी लेंगे। अब यहां पर ये चीजें निकल के आ रही हैं। तो ये रहा ईटीवी भारत, जो भाई का अपना न्यूज चैनल है और इसमें कंटेंट एडिटर हैं, और उनका कहना है ये वहां पर प्रकाशित हुआ है। आज आंगनबाड़ी को गोद लेने का अभियान सीएम शिवराज सिंह ने सड़कों पर उतर करके ठेला लेकर के ढूंढी है बच्चों की मुस्कान। साथ ही साथ आपको दिखाते हैं और इसमें क्या लिखा है। इनका कहना है यहां पर कि शहर में घूमने के दौरान सीएम लोगों से बच्चों के लिए खिलौने दान करने की अपील की है। मुख्यमंत्री चौहान का भोपाल के अशोका गार्डन क्षेत्र की आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए सामग्री एकत्रीकरण अभियान के शुभारंभ के अवसर पर माताओं, बहनों, भांजे भांजियों, नागरिकों ने पुष्प और स्नेह वर्षा करके उनका स्वागत भी किया है। तो मामा की आंगनबाड़ी रूप से ये चल रहा है। शिवराज सिंह जी चौहान का ट्वीट भी है, आप सबका यह प्रेम और स्नेह ही मेरे जीवन की अक्षय पूंजी है। इसी से मुझे जनसेवा के लिए अभूतपूर्व प्रेरणा की प्राप्ति होती है। मेरे प्रदेश के भाई बहनों और बच्चों के चेहरे पर अक्षय मुस्कुराहट रहे, यही मेरा ध्येय है। साथ ही उन्होंने ये अपना ऑफिस से भी ट्वीट आया कि मुख्यमंत्री श्री यहाँ पर चौहान शिवराज जी का भोपाल के अशोका गार्डन में वहां की आंगनबाड़ी के लिए सामग्री एकत्रीकरण अभियान शुभारंभ हुआ। माताएं, बहनें, भांजे भांजिए, नागरिक पुष्प एवं स्नेह की वर्षा वहां पर की गई है। तो इस तरह से देखिएगा ये एक कार्यक्रम वहां पर देखने को मिल चुका। वहीं पर एक बहन आती है नीतू, जो बागपत से आती है, और बहन के वहां पर ये साड़ी दी गई है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहले भी आप सब भाई बहनों को दिखा चुके हैं, एक बार फिर आप देख सकते हैं। तो एक और बहन है, ये है सिद्धार्थनगर से आती हैं, लोटन वगैरह ब्लॉक से, और इनके वहां पर भी साड़ी मिली है, फोटो भेजी है। और एक और मैसेज आया है यहाँ पर, एक यानी जानकारी आई है कि 1,90,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनों को 2 माह से नहीं मिला है आधा मानदेय और सॉफ्टवेयर हो रहा है अपडेट। तो ये जो समस्या है वो मध्य प्रदेश में चल रही है। भोपाल में भास्कर न्यूज में एक खबर प्रकाशित की गई है कि महिला बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य और एजुकेशन, पंचायत और ग्रामीण विकास जैसे 10 विभागों की 2 दर्जन योजनाएं संचालित करने वाली 1,94,270 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को फरवरी 2022 के बाद से आधा मानदेय दिया जा रहा है। महिला बाल विकास संचालनालय का कहना है कि इसके 10,000 रुपया मानदेय में केंद्र और राज्य का हिस्सा रहता है। राज्य ने अपने हिस्से का अतिरिक्त मानदेय 5500 रुपया दे दिया है। केंद्र का 4500 रुपया अटका हुआ है। वित्त सलाहकार AK सिंह कहते हैं कि अभी केंद्र से बजट नहीं आया, हमने राज्य के बजट से ही पूरा मानदेय देने की वित्त विभाग से अनुमति मांगी है, जो मिल गई है। जल्द पूरा मानदेय मिलेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका संगठन की महामंत्री संगीता श्रीवास्तव ने बताया कि 8 जिले ऐसे भी हैं जिनमें मार्च से आधा मानदेय भी नहीं मिला है, यानी 8 जिले ऐसे जिनमें आधा भी मानदेय नहीं मिला। और आपने समस्याएं भी देखी हैं, 3-3 महीनों से बहुत सी जगह जिलों से बहनों ने कहा है मध्य प्रदेश में कि पैसा नहीं आ रहा। केंद्र के नियमों में संशोधन हुआ है, अब ट्रेजरी से नहीं जो है सरकार के खाते से भुगतान की व्यवस्था हुई है। जून से नियमित व्यवस्था हो जाएगी। तृप्ति त्रिपाठी हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं मध्य प्रदेश में, और जो है उनके स्तर से ये लेटर यानी एक जानकारी आई। वहीं पर एक ये आप देख सकते हो अनीता श्री मेश्राम, जो आपकी प्रमुख सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में, उन्होंने 25 मई को अभी एक लेटर निकाला है, समस्त जिलाधिकारियों को और समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को भेजा है। इसमें उन्होंने कहा कि पोषण पाठशाला का दिनांक 26/5/22 को सफल आयोजन कराने के संबंध में है। तो आपको बताना चाहेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं ये लेटर आया है पोषण पाठशाला का, जो कि आपका 26 तारीख कल है, और कल अपराह्न 12 बजे से 2 बजे के बीच में ये किया जाएगा। और पानी नहीं केवल स्तनपान अभियान के रूप में ये चलेगा, और थीम रहेगी शीघ्र स्तनपान केवल स्तनपान, ये यहाँ पर से जो है थीम रहने वाली है। वहीं पर अगली एक खबर आ रही है, रीमा देवी बहन आती है बहराइच जिले से, और बहराइच में जिलाधिकारी महोदय जी का एक लेटर आया है 23/5 का, जिसमें उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय वयोश्री एवं एडिप योजना के अंतर्गत पंजीकरण सह परीक्षण शिविर आयोजन के संबंध में। आगे इसमें बताते इसमें क्या लिखा है। इसमें इनका कहना है कि कृपया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या दी है, एवं जो कि 2/5/22 की है। कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर के पत्र संख्या दी गई है, और यहां पर इनका कहना है कि यहां पर जो है निःशुल्क वितरण के लिए उपकरण जो भी हैं उनके लिए यहां पर बोला जा रहा है। और इसमें चिन्हांकन शिविरों की तिथियां दी गई हैं, तहसीलों के नाम दिए हैं, नोडलों के नाम दिए हैं, और समय दिया है, तिथि दी है, 25 दी है, 26 दी है, 27 दी है, 28 दी है, 30 दी है, 31 दी है। इस तरह से जो है डेटे भी आई हैं। तो आगे इनका कहना है पात्रता और शर्तें भी इसके लिए आई हैं। पात्रता में देखिएगा, राष्ट्रीय वयोश्री योजना के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। तो जो 60 वर्ष
वर्ष से ऊपर के हैं वो राष्ट्रीय वयोश्री योजना के लिए आवेदक होंगे, और जो एडिप योजना है उसके लिए आवेदक की दिव्यांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए। तो ये दिव्यांगों के लिए चीजें हैं। तो पहले हम वयोश्री वाली देख लेते हैं जो 60 वर्ष या उससे अधिक के हैं। पहचान जो है प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या आधार कार्ड के लिए आवेदन। यदि लाभार्थी के पास आधार कार्ड नहीं है तो पहचान के उद्देश्य के लिए निर्देशित पहचान दस्तावेजों में से कोई भी स्वीकार्य है। आर्थिक पात्रता क्या है? जिला प्राधिकरण से प्रमाण पत्र, बीपीएल राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड और सरकार द्वारा प्रदान की जा रही वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने का प्रमाण पत्र, दिव्यांग पेंशन कार्ड, बीपीएल श्रेणी के अलावा अन्य वरिष्ठ नागरिक जिनकी सभी स्रोतों से मासिक आय रुपया 15,000 प्रति माह से कम है, वह राजस्व विभाग, माननीय सांसद, विधायक एवं ग्राम प्रधान द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र में से कोई एक की छायाप्रति प्रस्तुत कर सकता है। 2 नवीन फोटो भी लगेंगी। वहीं पर ये देखिएगा यहाँ पर एडिप के लिए क्या है। पहचान प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड, मतदाता कार्ड, राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस लगता है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र में क्या है? सक्षम अधिकारी द्वारा जारी न्यूनतम 40% दिव्यांगता वाला कोई प्रमाण पत्र लगेगा। आर्थिक पात्रता में है जिनकी सभी स्रोतों से मासिक आय रुपया 22,500 है प्रति माह, कम हो इससे अगर राजस्व विभाग, माननीय सांसद, विधायक, ग्राम प्रधान इनके द्वारा एक जो है यहाँ पर प्रमाण पत्र जो जारी होता है उसकी एक छाया प्रति। तो इस तरह से यहाँ पर 2 नवीन फोटो ये सब लगता है इन चीजों के लिए। ये जानकारी आई है, रीमा बहन ने भेजी थी, धन्यवाद। साथ ही ये बहन है सुधा जो की आती हैं आपकी आजमगढ़ से, उनके द्वारा एक फोटो आई है, और पूनम त्यागी अमरोहा से आती हैं। ये है सोमवती शर्मा कानपुर नगर से, और ये है सूरजकली रायबरेली से, और ये है मुन्नी शाहजहांपुर से। साथ ही ये है सुमन दीक्षित मऊ से, और ये है कुसुमा लखीमपुर खीरी से, और ये है श्रीदेवी मैनपुरी से। साथ ही है शकुंतला महोबा से, और ये है तनवीर जहां आजमगढ़ से। साथ ही ये है अनीतागढ़ मुजफ्फरनगर से, और ये है आयशा सिद्धार्थनगर से। साथ ही ये है शालिनी गौतम अयोध्या से, और साथ ही ये है खुशबू सिंह जौनपुर से। इनके अलावा ये है सुमन देवी जसपुर से। और आज जो है हम सुबह का वीडियो ऐसा नहीं यानी कि शाम का वीडियो यहीं तक